हे गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देना चाहती हूँ। वो है मदर्स मिल्क को लेके। इसको लेके बहुत सारी मदर्स बहुत टेंस्ड होता है कि अरे मेरा मिल्क क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मुझ में कोई दिक्कत है कि मेरे बच्चे को मेरा मिल्क नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप लिक्विड पियो। जी हाँ, आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जितना ज़्यादा लिक्विड पियोगे, जितना ज़्यादा दूध पियोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे, आपका दूध उतना ही बढ़ेगा। और कोई कोई माएँ बोलती है कि अरे मेरे तो मिल्क नहीं आ रहा है इसलिए मुझे बाहर का मिल्क देना पड़ा। अरे नहीं, ये बहुत गलत बात है। कोई मेडिकल कंडीशन या इश्यूज़ के अलावा, यानी कि किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, अगर कोई डेंजरस खतरनाक कोई बीमारी है तो शायद वो मिल्क नहीं दे पाएगी। लेकिन 99% औरत मिल्क देने की काबिल होती है। जी हाँ, आप कोई एनिमल्स को देखे हो कि वो अपने बच्चे को बाहर का कोई मिल्क पिला रही है? या आप ये वीडियो एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करने से आपका दूध बढ़ सकता है। आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा लैचिंग करवाना पड़ेगा, बार बार अपने बच्चे को दूध ऑफर करना पड़ेगा। अभी अभी कोई कोई ये करता है कि हॉस्पिटल में जो नर्सेस होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम बाहर का दूध है, नैन प्रो या कोई भी पाउडर मिल्क हो तो वो सब देते हैं। तो वो सब बोलते हैं कि ये भी दे सकते हो जब तक आपका दूध ना आए। लेकिन अगर बच्चा वो पी कर पेट भर रहा है तो वो लैच नहीं करेगा। तो ठीक है, पहले का दिन आप बाहर का मिल्क दे रहे हो, लेकिन वो जितना कम हो सके वो ही दीजिए। हाँ, मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल से ही आपको ट्राई करवाना ही पड़ेगा बच्चे को। उसको दोनों तरफ की जो ब्रेस्ट है उसको लैच करवाओ अपने बच्चे से। वो जितना लैच करेगा उतना आपकी मिल्क प्रोड्यूस होगा। और आपको हाल में ही छोड़ना है। जो चाहे लोग बोले कि हाँ अरे इसको तो मिल्क ही नहीं आ रही है, अरे नहीं आएगा, पहले टाइम लगेगा। किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी किसी को आने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, कोई कोई ये आपको एडवाइस दे सकते हैं कि बाहर से कोई सप्लीमेंट ले लीजिए तो आपको जल्दी से मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा। नहीं, बाहर से अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो क्या होता है, आपकी जो मिल्क का जो फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाता, उसके मुंह में दूध आ जाता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हालत हुआ, मतलब जिसका ज़्यादा दूध आ रहा है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने निपल को बच्चे के मुंह में देके उसको ऐसे प्रेस कर सकती है एकदम मुंह में। ठीक है, मतलब बच्चे के मुंह में नहीं, निपल के मुंह में। तो क्या है, फ्लो थोड़ा कम हो सकता है। और हाँ, और एक आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ, वो ये है कि खाली लिक्विड नहीं, आपको बहुत प्रोटीन्स भी इंटेक करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स, सब कुछ ज़्यादा करके खाना है। क्योंकि अभी क्या है, आपके बच्चे भी आपके मिल्क पी रहा है तो क्या है, उसके साथ जो फैट्स, जो प्रोटीन्स है, सब कुछ उसी के अंदर जा रहा है ना। तो आपको ज़्यादा करके कैलोरीज खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट्स खाओगे तो आप खुद मोटे हो जाओगे। नहीं, फैट्स का मतलब अनहेल्दी फैट्स नहीं, हेल्दी फैट्स भी होता है। घी खा सकते हो आप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपको बहुत ज़्यादा मिल्क, बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी कि पानी पीना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिल्क का मतलब ये नहीं कि मतलब 2 लीटर 3 लीटर, ये नहीं। एक दिन में आप 500 से 1 लीटर तक ही पी सकते हो। मतलब 500 मिलीलीटर से 1 लीटर का दूध आप पी सकते हो। और हाँ, और एक मैं आपको अच्छा ट्रिक बता सकती हूँ, वो ये है कि बच्चे अगर लैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट भरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि उसको दूध नहीं मिलता है तो वो इरिटेट हो जाता है। तो आपको हालत नहीं छोड़ना है, आपको बार बार उसको ऑफ़र करना है। वो जितना लैच करेगा उतना उसको दूध मिलेगा। और किसी किसी का निप्पल थोड़ा फ्लैट होता है तो बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाता, तो आपको थोड़ा मैसेज करना है अच्छे से।
और जितना वो पिएगा उतना आपका जो साइज से निपल का वो भी एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना उसको लैचिंग करवाओगे, जितना आप उसको दूध पिलाओगे उतना आपका दूध बढ़ेगा। आप खुद जितना लिक्विड पियोगे आपका दूध उतना बढ़ेगा। तो हाल नहीं छोड़ना है, आपको बार बार ऑफ़र करना है, दोनों तरफ से ही ऑफ़र करना है। ठीक है, और हाँ, मैं थोड़ी देर पहले ही बोल चुकी हूँ कि 99% औरत मिल्क देने की काबिल होती है। तो 6 महीने तक प्लीज़ आप मदर्स मिल्क ही पिलाइए। मैं और एक बार बताना चाहती हूँ कि एनिमल्स जो होते हैं उसको उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वो मिल्क ही पिलाते हैं और बच्चा लैच करते करते उसको मिल्क आ जाता है। तो आपको भी लैचिंग करवाना है। और हाँ, कोई कोई ये पूछ सकते हैं मुझे कि मेरा बच्चा तो प्रीमैच्योर है तो मैं उसको कैसे दूध पिलाऊँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट पम्प जो होता है वो खरीद सकते हो, मैनुअल या इलेक्ट्रिक वाला भी मिल जाता है। मैं सजेस्ट करूँगी पहले इलेक्ट्रिक वाला पंप भी आप ले लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप मैनुअल वाला भी ले सकते हो। तो उसकी मदद से आपको ट्राई करना है कि आपका दूध प्रोड्यूस हो, यानी कि वो ब्रेस्ट पम्प की सहायता से आप ऐसे दूध वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और वही दूध चम्मच से आप बच्चे को ऑफ़र करोगे। ठीक है, लेकिन प्री मैच्योर बेबी को भी मदर्स मिल्क की ही ज़रूरत है। उसको आप पहले से ही बाहर का मिल्क प्लीज़ मत दीजिए। अगर पूरा दिन में इतना ही आपको मिल्क आ रहा है तो आप कभी कभी बाहर का मिल्क दे सकते हो, लेकिन वो खाली प्री मैच्योर बेबी के लिए मैं बोल रही हूँ। और मैच्योर्ड बेबी तो ऑब्वियसली लैच कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कोशिश कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसको दूध मिलेगा। और हाँ, अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप है जो प्री मैच्योर बेबी से, उसको उसकी हेल्प से आप दूध ऑफ़र कर सकते हो चम्मच की मदद से। फिर बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाने के बाद वो लैच कर पाएगा, आई होप सो। लेकिन आपकी दूध ही सबसे बेस्ट है, मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो सोने की तरह है। 6 महीने तक बच्चे को खाली अपनी ही मदर्स मिल्क पिलाइए, कोई भी पानी भी मत मिलाइए उसे, क्योंकि बाहर का दूध अगर आप उसको दोगे तो उसको इन फ्यूचर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो आप 6 महीने तक प्लीज़ उसको अपना ही मदर्स मिल्क दीजिए और 6 महीने के बाद धीरे धीरे सॉलिड स्टार्ट होगा। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा पेज प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। मैं सॉलिड के बारे में इतना सारा जानकारी आपको दूंगी, मतलब सॉलिड फूड के बारे में, तो आप सोचोगे कि अरे इतना कुछ जानने को मिला मुझे नेहा से। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, मैं बहुत सारा जानकारी आपको दूंगी। थैंक यू।